कहूँ ब्रह्म केवल नित नया। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ
तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। सो भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। सो त्रिकांडमय है। त्रिकांडमयो वेदा, कर्म उपासना ज्ञान। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, एकाग्र्यार्थम उपासना, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, सर्व वेदांत निर्णय। प्रथम कर्म कांड है। सो सकाम और निष्काम दो प्रकार का कर्म होता है। स्त्री पुत्र धन, ये संसार की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और जो सच्चिदानंद घन भगवान के पाने के लिए कर्म किए जाते हैं वे निष्काम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म से संसार मिलता है सो नाशवान है, और निष्काम कर्म से भगवान मिलता है तो भगवान अविनाशी। भगवान को पाकर भगवत रूप हो जाता है, जन्म मृत्यु से छूट जाता है। इसलिए निष्काम कर्म से पहले अंतःकरण की शुद्धि होती है, मल दोष की निवृत्ति होती है। भगवान के ज्ञान में अज्ञान ही प्रतिबंधक है। सो अज्ञान, मल, विक्षेप, आवरण, इन तीन भागों में विभक्त होकर जीव के हृदय में स्थित है। इसलिए हृदय में स्थित भगवान का दर्शन नहीं होने देता। तो निष्काम कर्म से मल दोष दूर हो जाता है। और निष्काम भक्ति से विक्षेप दोष दूर हो जाता है। चित्त की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। सो चित्त शांत हो जाता है भगवान की भक्ति से। अनेक जन्मों के पापों को मल कहते हैं। सो निष्काम कर्म से मल, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो मन निर्मल और निश्चल हो जाता है। तो मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान होए चौ साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। अब ज्ञान के साधन बताते हैं, जिसका निष्काम कर्म से मल दोष दूर हो गया है और भगवान की भक्ति से विक्षेप दोष दूर हो गया है। तो मल विक्षेप दोनों नहीं है, केवल अज्ञान रह गया है। उसकी निवृत्ति के लिए 4 साधन और बताते हैं। विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन से संपन्न होता है। फिर गुरु की शरण में जाता है, तब गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 4 साधन के ये नाम और ये स्वरूप है। विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन में थेत एवं रूपो विनिश्चयः। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आत्मा सत्य है, अनात्मा देह आदि मिथ्या है। ये नित्य अनित्य, सत्य असत्य का विवेक, ये पहला साधन है। जब आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है और ये शरीर मिथ्या है, शरीर का समूह संसार कहलाता है। सो संसार मिथ्या है। ऐसा जब विवेक होता है तो ब्रह्म में प्रीति होती है, अनुराग होता है, सत्य में अनुराग होता है। और जो सत्य है वो चिद और आनंद रूप भी है, और जो मिथ्या है, असत है, वो जड़ और दुख रूप भी है। तो असत, जड़, दुख रूप संसार से उसको वैराग्य होता है। फिर संसार में प्रेम नहीं होता है, क्योंकि जीव का प्रेम तो सुख में ही हुआ करता है। दुख में तो किसी जीव का प्रेम देखने में नहीं आता। तो जब पता लगता है विवेक से कि ये संसार असत है, झूठा है, सत्य नहीं है, जड़ है, माने अज्ञान रूप है और दुख रूप है, तो इस दुख रूप संसार से और मृत्यु रूप संसार से फिर जीव का वैराग्य हो जाता है, प्रेम नहीं होता है। जब तक ये नहीं जानता है, सत असत का विचार विवेक नहीं है, तभी तक इसका सत और सुख रूप संसार में प्रेम मानता है कि संसार सत्य है और सुख रूप है। ऐसा जानकर ये प्रेम करता है। परंतु जब विवेक विचार से पता लगा कि नहीं, ब्रह्म सत्य है और जगत तो मिथ्या है, तो ब्रह्म में अनुराग होता है और असत, जड़, दुख रूप संसार से विराग हो जाता है। राग नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञानी मुनि कहत ताहि वैराग्य। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जितने भोग हैं संसार के, वो सब असत, जड़ और दुख रूप हैं। मन से उनको त्याग देता है। इसी को वेद अर्थ के जानने वाले ज्ञानी मुनि लोग वैराग्य कहते हैं। अविनाशी आत अचर जगताते प्रतिकूल,
ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। हमारा तुम्हारा आत्मा परमात्मा का स्वरूप होने के कारण अविनाशी, अचल है, सतचित आनंद स्वरूप है। और आत्मा से भिन्न जो अनात्म दृश्य देह आदि है, ये असत जड़ दुख रूप। ऐसा ये विवेक होता है तो ब्रह्मलोक तक के भोगों में विराग हो जाता है, क्योंकि सभी संसार के भोग असत हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं। तो विवेक से ही वैराग्य होता है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता, क्योंकि संसार में सत बुद्धि और सुख बुद्धि बनी रहती है। सत कहते हैं न मरने वाले को, सदा रहने वाले को। तो जब संसार में सत बुद्धि होगी और सुख बुद्धि होगी कि संसार सुख रूप है, तो जीव तो ये सुख चाहता ही है, अमरता चाहता ही है। तो संसार से विराग कैसे हो सकता है? किंतु नहीं हो सकता है। इसलिए जब विवेक होता है कि नहीं, संसार सत्य नहीं है, सुख रूप नहीं है, किंतु असत और जड़ दुख रूप है, तब जाके इसको वैराग्य होता है। इसलिए प्रथम विवेक है, इसके बाद ही वैराग्य होता है। बिना जाने वैराग्य नहीं होता है। आगे खट संपत्ति और मुमुक्षुता है। खट संपत्ति माने 6 संपत्ति, ज्ञान के साधन। वो क्या है? शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति। मन का जो विषयों से वैराग्य है, विषयों से मन को रोकना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। इनमें बारंबार मन जाया करता है। सारे संसार में 5 विषय हैं। सारा संसार 5 विषयों से भरा हुआ है। मन का स्वभाव है इन विषयों में सद्बुद्धि और सुख बुद्धि कर रखी है, इसलिए बारंबार विषयों में दौड़ता रहता है। ऐसा ही इसका अभ्यास पड़ा है अनेक जन्मों का। इसलिए मन को पहले विषयों से रोकना, इसको सम कहते हैं। विषयों से रुकेगा तो मन शांत होगा। परंतु विषयों में पहले इंद्रियां जाती हैं, इसलिए इंद्रियों को रोकना दम कहलाता है। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों का ज्ञान होता है। श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का, चक्षु से रूप का, और रसना से खट्टे मीठे रस का, और नासिका से गंध का ज्ञान होता है। तब इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता ये मन देखता है। अनुकूल विषयों से प्रसन्न होता है, सुख मानता है, और प्रतिकूल विषयों से दुख मानता है। इसलिए प्रथम तो इन विषयों से इंद्रियों को रोके। तो इंद्रियों को विषयों से रोकना दम कहलाता है।
तब मन शांत होगा, इन विषयों में नहीं जाएगा। शम दम उपरति, ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं उनमें घृणा बुद्धि हो जाना। जैसे मनुष्य वमन करता है, पुनः भक्षण की इच्छा नहीं करता है। कितना भी उत्तम भोजन किया हो, मेवा, मिठाई, मलाई, खीर, पूड़ी, परंतु यदि वमन हो जाए तो उससे घृणा हो जाती है। पुनः मनुष्य उस वमन किए हुए को भक्षण नहीं कर सकता है, खा नहीं सकता है। कुत्ता खाता है प्रेम से, पर मनुष्य नहीं खा सकता। इस प्रकार की जो घृणा है उसको उपरति कहते हैं। माने विशेष वैराग्य, विशेष घृणा। तो विषयों से ऐसी घृणा होनी चाहिए। उपरति तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख, इनको सहन करना। आतप, शीत, क्षुधा, तृषा, इनका सहन स्वभाव। ताहि तितिक्षा कहत है कोविद मुनिवर राव। आतप, शीत मन सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख, ये आते जाते रहते। इनको सहन करना। सुख हर्ष ही नहीं, दुख बिल खाही, दो सम धीर धरे मन माही। जो धीर बुद्धिमान होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, उस सुख में हर्षित नहीं होते और दुख में विलाप नहीं करते, धैर्य धरते हैं। यही तितिक्षा है। श्रद्धा समाधान। गुरुवेद वचने सुविश्वासा, गुरु के और वेद के वचन ध्रुव सत्य है, ऐसा विश्वास। क्योंकि ईश्वर की वाणी वेद है, सो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो तो गलत बोल नहीं सकता। जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, जीव की वाणी में गलती हो सकती है, अनजान बस। परंतु जो सर्वज्ञ है उससे गलती नहीं हो सकती। उसकी वाणी तो संस्कृत है, सदा शुद्ध है, उसी को वेद कहते हैं। तो ईश्वर की वाणी वेद है, इसलिए सत्य है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और गुरु भी वेद वाणी ही सुनाता है, कहीं मंत्र पढ़ करके वेद के, और कहीं उसका अर्थ ही मंत्रों का अर्थ बताता है। इसलिए गुरु की वाणी भी सत्य है, क्योंकि ईश्वर की वाणी वेद ही गुरु समझाता है, वही पढ़ता है, उसी का अर्थ बताता है। इसको सज्जनों श्रद्धा कहते हैं। समाधान। समस्वरूप आत्मा में मन को स्थिर करना। आत्मा सम है, सब में एक जैसा ही व्यापक है, बराबर, कमती ज्यादा नहीं। सच्चित आनंद रूप से आत्मा
सभी नाम रूप में विराजमान है, सम है। उस सम स्वरूप आत्मा को मन में, आत्मा में ही मन को स्थिर करना वो समाधान है। सम में आधान माने मन को स्थिर करना। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, ये जो सब में बैठ के सबकी आंखों से देख रहा है वो कमती ज्यादा तो है नहीं किसी में। सब लोग बराबर देख रहे हैं, दिन को दिन ही सब देख रहे हैं, रात को रात ही देखते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल को जो है वही देखते हैं। सबको बराबर ज्ञान है ये। तो ये जो ज्ञान है, ये दृष्टा है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। इसी में मन की जो स्थिरता है, सब में आत्म दर्शन करना समदर्शन है। इसको समाधान कहते हैं सज्जनों। ये 4 साधन हैं, विवेक, वैराग, खट संपत्ति। खट संपत्ति में ये 6 आ गए। और अंतिम चौथा है मुमुक्षुता। मोक्ष की प्रबल इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। मोक्ष नाम मृत्यु से और सर्व दुखों से सदा के छूटने की इच्छा, कि मैं इन सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए छूट जाऊं, ऐसी प्रबल इच्छा, इसका नाम मुमुक्षा है, मुमुक्षुता है। मोक्ष इच्छा, मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। जैसे रोगी आदमी की रोग से छूटने की, रोग के दुख से छूटने की प्रबल इच्छा होती है कि कब मैं इस रोग से छूटूं और ये रोग से होने वाला दुख से छूट जाऊं। ये मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा। जो जेल में बंद है, बंधन में है, उसको भी यही इच्छा होती कि किसी प्रकार से इस बंधन से मैं छूट जाऊं। ऐसे ही ये संसार रूपी जेल में पड़ा हुआ जीव काल के बस में हो रहा है, काल के बंधन में है, तो इससे छूटने की इच्छा होती है कि काल के बंधन से मैं छूटूं, क्योंकि ये काल ही जन्म और मृत्यु देता है और ये संसार रूपी जेल है। इससे छूटने की जो प्रबल इच्छा है उसी का नाम मुमुक्षा है। जैसे प्यासे को पानी की प्रबल इच्छा होती है, दूसरी इच्छा नहीं होती है। प्यासे को पानी बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी पानी की ही रट लगी रहती। प्यासे को कोई त्रिलोकी का राज्य देवे तो इनकार कर देता है, नहीं लेता। उससे पूछो भाई त्रिलोकी का राज्य ले ले, पानी की बात छोड़ दे, तो उत्तर आता है कि पानी बिना तो प्राण चले जाएंगे, ये त्रिलोकी का राज्य भोगेगा कौन? इसलिए पानी कीमती है, त्रिलोकी का राज्य नहीं। त्रिलोकी का राज्य ना मिले तो उससे कोई नुकसान नहीं, कोई प्राण थोड़ी चले जाएंगे। पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे। तो संसार में सबसे कीमती प्यास बुझाने के लिए पानी ही है, और चीज से प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए मुझे पानी ही चाहिए। इसी प्रकार से नित्य सुख की जिसको प्यास है, मृत्यु से छूटने की अमृत की प्यास है जिसको, उसको और कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे तो मृत्यु से और सर्व दुखों से छूटकर नित्य सुख, शांति और अमृतत्व की प्राप्ति करना ही है। सज्जनों, यही मुमुक्षुता का स्वरूप है। तो ये 4 साधन हो गए।
फिर ये 4 साधनों को लेकर के फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए। परीक्ष लोकान, श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं कर्म और कर्मों से प्राप्त होने वाले लोक परलोक के भोग, इन सबको देख करके वैराग्यवान हो जाए कि इनमें सुख शांति न मिली, फिर ये कर्मों से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। गुरु के द्वारा आत्म तत्व जानने से ही ब्रह्म जाना जाएगा। इसलिए तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म के विज्ञान अर्थ जानने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास में जाए। समित पाणी, किस प्रकार से जाए? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर के, माने हाथ में पत्र पुष्प फल फूल पूजन की सारी सामग्री लेकर के जाए और विधिवत श्रद्धा भक्ति से गुरु का पूजन करे और प्रार्थना करे, स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋजव्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। हे करुणा सिंधु गुरु, हे दया सिंधु, मैं दुख सिंधु संसार में डूब रहा हूं, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे इस संसार दुख सिंधु से पार करो। इस प्रकार से स्तुति करें। गुरु भी कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति नाम वेद का है, वेद का ज्ञाता हो और वेद वेद्य ब्रह्म में निष्ठा हो, क्योंकि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों से ब्रह्म जाना जाता है। तो वेदों को पढ़कर ब्रह्म को जान लिया है और फिर उसी ब्रह्म में निष्ठा हो गई है, उसकी बुद्धि उसी में स्थिर हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा गुरु हो, फिर वो गुरु ऐसे शिष्य को जो पास में आया हुआ है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। फिर वो परम दयालु कृपालु गुरु अपनी शरण में आए हुए और विवेक वैराग्य समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान चतुष्ट साधन संपन्न शिष्य के लिए उस विद्या का उपदेश करे जिससे वो सच्चिदानंद स्वरूप पुरुष जानने में आ जाए, जान जावे, माने ब्रह्म विद्या का उपदेश करे।
विद्याएं अनेक हैं। न्याय, व्याकरण, साहित्य, गणित, ज्योतिष, अनेक विद्याएं हैं सज्जनों, एक दो नहीं। परंतु जो विद्या पढ़ो उसी का ज्ञान होता है। साहित्य पढ़ो, इतिहास पढ़ो तो उन्हीं का ज्ञान होगा। व्याकरण पढ़ो तो शब्द की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान होगा। न्याय पढ़ो तो न्याय का ज्ञान होगा। जो भी गणित पढ़ो तो गणित का ही ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि इनके पढ़ने से सबका, एक के पढ़ने से सबका ज्ञान हो जाए। इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या भी, जैसे सब विद्याएं हैं तैसे ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ब्रह्म तत्व को ही बताती है। इसलिए उस ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु जो अधिकारी शिष्य आया है, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। इस प्रकार से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जिस प्रकार से वो शिष्य जान जाए, उस ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विद्या का उपदेश करे। ये ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या है, यही सब विद्याओं का राजा है। माने मृत्यु को छुड़ाने वाली एकमात्र ब्रह्म विद्या ही है, दूसरी कोई विद्या नहीं है। इसीलिए इसको सब विद्याओं का राजा भी कहा गया है, क्योंकि और जितनी विद्याएं हैं वो मृत्यु से नहीं छुड़ाती और सब दुखों से भी नहीं छुड़ाती। ये अध्यात्म विद्या विद्या नाम, भगवान ने कहा यह जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वही सब विद्याओं का राजा है, वही मैं हूँ। इसलिए राज विद्या इस सभी विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम, और सभी गोप्य पदार्थों का भी ये राजा है। पवित्रम, जितने संसार में पवित्र करने वाले पदार्थ हैं, जैसे गंगा जी है, तीर्थ है, ये सब पवित्र करते हैं। अग्नि है, वो भी पवित्र करती है। वायु का नाम पवन है और अग्नि का नाम पावक है। वायु भी पवित्र करता है, अग्नि भी पवित्र करती है। अनेक मंत्र हैं, वो भी पवित्र करते हैं। मंत्र पढ़ करके प्रोक्षण करने से, आचमन करने से पवित्र होता है। परंतु संसार के जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं, देश काल वस्तुएं हैं, उन सब में ये आत्मा सबसे ज्यादा पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम दैवतम देवतानांच भूतानाम यो व्यापिता। ये आत्म तत्व सब पवित्रों में श्रेष्ठ पवित्र है और सभी मंगलों में सबसे अधिक मंगलकारी है, सुखकारी है। और सभी देवताओं का भी ये देवता है और सभी भूत प्राणियों का अधिष्ठान रूप पिता है। इसी से सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन होता है। ऐसा ये आत्म तत्व राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। और ये आत्म विद्या का जो फल है वो प्रत्यक्ष है, नगद है, तुरंत ही प्राप्त होता है। और संसार में जितने भी कर्म हैं उनका जो फल होता है वो तुरंत नहीं मिलता है, कालांतर में मिलता है। जैसे खेती करो, खेती बो,
तो 2 महीने 4 महीने में फसल तैयार होगी तब फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है तुरंत बो तुरंत ही उसका फल तैयार हो जाए, तुरंत काट लो गेहूं जौ चना, आम अमरूद आज ही बो और आज ही काट लो, ऐसा तो नहीं होता है। परंतु ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि इसका सद्य फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। जैसे भूख लगी हो, भोजन मिल जाए खा लो तो उसका फल तुरंत तृप्ति होती है, और प्यासे को पानी मिल जाए तो फल प्यास बुझ गई तुरंत ही। ऐसे ही सज्जनों ये ब्रह्म विद्या आत्म विद्या का फल नगद होता है। और जो यज्ञादिक कर्म है उनसे भी आज यज्ञादिक करो तो मरने के बाद में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, तुरंत तो नहीं होती है। तो जितने संसार के कर्म हैं और कर्मों से फल मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता है, और ब्रह्म विद्या का फल तुरंत मिलता है। तुरंत ही ज्ञान हुआ, तुरंत ही वो सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष ही इसका फल है। धर्मम सभी धर्मों का साध्य है, और सुसुखम कर्तव्यम, और सज्जनों ये सुख पूर्वक ही आत्मज्ञान किया जा सकता है, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। इस विद्या में बहुत सुख पूर्वक ही आत्मविद्या जानी जाती है, और फल में अविनाशी फल है। संसार के जितने भी कर्म हैं उनका जो फल मिलता है, खेती आदि लोक में जो कर्म होते हैं और यज्ञ आदि परलोक की प्राप्ति के लिए जो कर्म होते हैं, उनका अविनाशी फल तो नहीं है। खेती आती से गेहूं जौ चना आम अमरूद अनार अंगूर जो कुछ प्राप्त होगा तो सदा तो नहीं रहेंगे, अविनाशी नहीं, नाश होंगे। और यज्ञादिकों से स्वर्ग लोक मिलेगा और स्वर्ग लोक के भोग मिलेंगे, सो भी अविनाशी नहीं है। जितने भी लोक हैं स्वर्ग आदि और उनके भोग और वहां रहने वाले देवता, सभी का नाश होता है। सज्जनों, इस ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अविनाशी। क्योंकि ब्रह्म विद्या से ब्रह्म का ज्ञान होता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो अविनाशी हो गया, उसका नाश नहीं होगा। ऐसी महिमा इस ब्रह्म विद्या की अध्यात्म विद्या की वेदों में बताई गई। तो गुरु उसी विद्या का उपदेश करे। अब ब्रह्म विद्या की बात अब फिर बताएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।